नमस्कार साथियों, हिंदी शिक्षण विधि सीरीज के अंतर्गत आज हम वाचन विधि का अध्ययन करेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत हिंदी शिक्षण विधियों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। वाचन विधि। वाचन का अर्थ है अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। वाचन का शुद्ध एवं प्रभावोत्पादक होना आवश्यक है। बालक को पढ़ना सिखाना वाचन शिक्षण के अंतर्गत आता है। वाचन विधि का उद्भव 20वीं शताब्दी अमेरिका में हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य है, वाचन विधि का उद्भव है कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। और कब हुआ? 20वीं सदी में हुआ था। गेग के अनुसार शब्दों का ठीक ठीक उच्चारण कर सकने की क्षमता वाचन है। वाचन के संदर्भ में गेग ने ये कथन है वो कहे हैं, वाचन का प्रयोग तथा अभ्यास प्रारंभ से ही करा देना चाहिए। यानी वाचन का जो अभ्यास है वो छोटी कक्षाओं से ही बालकों को कराना चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था में एक बार आदत पड़ जाने पर वह शीघ्र नहीं छूटती तथा बालक उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। यानी बालक पढ़ने की एक आदत है वो उनकी बन जाती है। वाचन के दो प्रकार हैं, कौन कौन से देखिए। नंबर 1 है सहस्वर वाचन, इसमें 3 है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन। मौन वाचन दूसरा, जिसमें गंभीर पठन और त्वरित पठन, ये दो प्रकार। पहला प्रकार आपका है सहस्वर वाचन। इस वाचन में तेज आवाज में पाठ के अनुसार आरोह है अवरोह है, मतलब उतार चढ़ाव कर वाचन किया हुआ करवाया जाता है। सहस्वर वाचन निम्न प्रकार का होता है। 3 प्रकार थे, जिसमें पहला है आपका आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में देखिए, जो अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों के सामने प्रभावी रूप से किया जाता है। यानी आदर्श वाचन है वो अध्यापक है वो करता है और विद्यार्थी उसको ध्यान से सुनते हैं। ये आपका सहस्वर का पहला भेद था, आदर्श वाचन। दूसरा है सहस्वर का भेद अनुकरण वाचन। अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन करने के उपरांत विद्यार्थियों से पाठ का अनुकरण करवाता है। यह अलग अलग विद्यार्थियों से पूर्ण करवाया जाता है, जिससे समस्त कक्षा को अनुकरण का अवसर प्राप्त हो सके। अनुकरण वाचन है कब होगा? आदर्श वाचन करने के बाद होगा और अलग अलग छात्रों से पूरी कक्षा में ये करवाया जाता है। तीसरा भेद आपका समवेत वाचन। यह वाचन सामूहिक रूप से करवाया जाता है, सामान्य रूप से छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। समवेत वाचन है सभी छात्र सामूहिक रूप से करेंगे और छोटी जो कक्षाएं होती है उनके लिए उपयोगी होता है। अब देखिए सहस्वर वाचन की विशेषताएं। नंबर 1, शब्दों की ध्वनियों का ज्ञान है। जो शब्द होते हैं उनको कैसे उच्चारित करना है उसका ज्ञान होना चाहिए, ध्वनि का। शब्दों का अर्थ ज्ञान होना, साथ में जो शब्द अपन उच्चारण कर रहे हैं उसका अर्थ ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। वाचन का ढंग विविधता युक्त होना चाहिए, मतलब अलग अलग आरोह अवरोह है, लय ताल के अनुसार है वो वाचन है वो विविधता से युक्त है वो होना चाहिए। नंबर 4, विराम चिन्ह का प्रयोग। जगह जगह जिन विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा में किया गया है उनका प्रयोग है वो भी वाचन में होना चाहिए। 5, स्पष्ट होना चाहिए और 6, वाचन में रुचि होनी चाहिए। अब देखिए सहस्वर वाचन की कुछ विधियां हैं। नंबर 1 है स्वरोच्चार विधि। नंबर 2, देखो और कहो विधि। नंबर 3, अक्षर बोध विधि। नंबर 4, अनुकरण विधि। नंबर 5, ध्वनि साम्य विधि। नंबर 6, सामूहिक पाठन विधि। नंबर 7, भाषा शिक्षा यंत्र विधि। नंबर 8, साचर्य विधि। ये आपकी सहस्वर वाचन की विधियां थी। अब देखिए नंबर 2 आता आपका मौन वाचन। विद्यार्थियों द्वारा पाठ का मौन वाचन किया जाता है। सामान्यतः कक्षा में मौन वाचन आदर्श वाचन व अनुकरण वाचन के बाद पूछे गए विचार विश्लेषण अथवा बोध प्रश्नों के उपरांत किया जाता है। मौन वाचन कब किया जाएगा? आपका आदर्श वाचन हो जाता है और आदर्श वाचन में जब अनुकरण वाचन में जो बातें पूछी जाती है उनके बाद जो प्रश्न होते हैं उसके उपरांत किया जाता है। मौन वाचन विद्यार्थियों में चिंतनशीलता का विकास करता है, चिंतनशील छात्र बन जाते हैं।
अब देखिए मौन वाचन दो प्रकार से करवाया जाता है। नंबर 1 है आपका गंभीर वाचन। विद्यार्थी मौन रहते हुए पाठ का गंभीरता से वाचन करते हैं। इस वाचन से विद्यार्थियों में एकाग्रता का विकास होता है, महत्वपूर्ण गुण है एक। नंबर 2 है त्वरित पठन। त्वरित मतलब तेज गति से। विद्यार्थियों को मौन वाचन त्वरित मतलब तुरंत तेज गति से करवाया जाता है ताकि उनकी पढ़ने की गति का विकास हो सके। इस प्रक्रिया से बालकों के उच्चारण संबंधी दोष खत्म हो जाते हैं। उच्चारण में जो भी कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं। अब देखिए मौन वाचन का उद्देश्य क्या है। इस वाचन का उद्देश्य यह है कि छात्र वाचन गति का विकास कर सकें, यानी उनकी पढ़ने की जो शक्ति है वो विकसित होगी एवं पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण कर सकें। जो पढ़ा है उसका अर्थ भी वो साथ साथ ग्रहण करते चलते हैं। अर्थ ग्रहण होने से छात्रों में साहित्यिक रुचि उत्पन्न होती है तथा पाठ्य वस्तु के मूल भाव को पहचानने की शक्ति भी विकसित उनमें हो जाती है। ये मौन वाचन का एक तरह से प्रमुख उद्देश्य है। अब देखो मौन वाचन की कुछ विशेषताएं। नंबर 1, इससे छात्रों में कल्पना शक्ति विकसित होती है तथा उनमें स्वाध्याय करने की आदत पड़ जाती है। छात्र क्योंकि मौन वाचन करते हैं तो एक कल्पना की शक्ति है वो विकसित होगी और स्वाध्याय यानी खुद अध्ययन करना सीख जाएंगे, उनकी आदत बन जाएगी। नंबर 2, बालक पढ़ने के साथ साथ विषय को आत्मसात भी करते हैं, क्योंकि जब मौन वाचन करते हैं तो पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ आत्मसात मतलब उसका अर्थ है वो ग्रहण साथ साथ करते जाते हैं। नंबर 3, इससे बालकों को किसी लिखित भाग के विचारों को गहराई तक समझने में भी सहायता मिलती है। नंबर 4 देखिए, कोई भी बालक अपनी क्षमता के अनुसार कितना ही अधिक पढ़ सकता है मौन वाचन के अनुसार। मौन वाचन बालकों को चिंतनशील बनाता है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।